प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे अंडर रूट। सबसे कठिन काम है रूट निकालना आप लोगों के लिए। उसके पहले आप 10 तक के वर्ग याद कर लेंगे। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। आप जैसे सबसे पहला अंडर रूट निकालना है 169। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। पेयर इस साइड से बनाना शुरू करेंगे हम लोग और दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो यहां देखिए 1 अंक 2 अंक, तो ये हमारा पहला जोड़ा बन गया। अब इसके बाद जो बचेगा सो बचेगा, वो आप रहने दीजिए। 2 के जोड़े में पहले आप इसको लेना है, फिर आपको इसको लेना है। अब इसका पहाड़ा जो है 1 है, तो ये 1 का वर्ग 1 होता है, तो आपका 1 बार जाएगा। तो आपको 1 यहां लिखना है, फिर आपको 1 यहां लिखना है। ये साधारण भाग जैसा नहीं है, वर्गमूल है, इसलिए वर्गमूल जैसा लगेगा। 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 बार जाएगा, तो 1 यहां लिखना है, आपको 1 यहां लिखना है, और इनका आपस में गुणा होगा 1 एकन्नम 1। ये हमारा हो गया कैंसिल, कोई बात नहीं। अब जो ऊपर 1 लिखा है आप उसको जोड़ोगे, 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, और फिर ये जो जोड़ा है ये आप उतार लोगे, तो आपने जोड़ा उतार लिया 69। अब बात ये आती है, अब कैसे हम करेंगे। देखिए यहां पर आप एक साधारण सा मैं उदाहरण बताता हूं। ये जो 2 लिखा है आप 69 बार नहीं, केवल 6 बार लेके जाइए। 2 तिहाई 6, 3 बार जा रहा है। तो 3 बार अगर जा रहा है तो 3 बार आपको यहां नोट करना है, और वही 3 आपको यहां नोट करना है। देखिए अगर ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार की जगह हम 2 बार कर लेंगे, अभी 3 बार है। फिर समझ लीजिए 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, 2 तिहाई 6, 3 बार गया। तो ये 3 है, ये 3 है, तो 3 त्रिका 9, इसका इसमें गुणा होता है 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, घटा लीजिए, कैंसिल हो गया। और ये 3 मन हो तो लाके जोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये अब आपको नहीं करना है क्योंकि हमारा जो भाग है वो कंप्लीट हो गया। तो इसका जो आंसर आया है, उत्तर अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई वर्गमूल 3 अंकों का कितना निकला, तो आपका वर्गमूल निकल के आ गया है 13। एक प्रश्न और बनता, जैसे 169 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। 3 अंक और 4 अंक अगर हैं, तो अगर उसका हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसके वर्गमूल का जो उत्तर होगा उसमें संख्या होगी 2। जैसे यहां पर देखिए 13 लिखा है, तो उसके वर्गमूल की संख्या कितनी है, 1 अंक 2 अंक है। अब हम इसके बाद सीखेंगे 4 अंक का। 3 अंक का वर्गमूल सीख लिया, अब 4 अंक की बारी है। आप फिर जोड़ा बनाओ, ये 2 जोड़ा। अच्छी बात ये रही कि यहाँ ये भी इसका जोड़ा हमारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, ये 60 है, जरा आओ इधर। ये 49 है, नहीं ले सकते, और ये 68 64 है, ये ज्यादा हो गया, तो आपको मजबूरी में 7 लेना पड़ेगा। तो 7 आप यहां लिखोगे, 7 आप यहां लिखोगे, 7 सते 49, 6 में 0 0 है, 0 में 9 गए 1, और यहाँ 5 5 में 4 चले गए 1, और आपने ये जोड़ा उतार लिया 84। ये 7 को जोड़ने को बताया गया है, तो 7 7 हो गया 14। अब दिक्कत आती है कि देखो फिर कैसे हम आगे संख्या लेंगे। 14 का 11 में तो जाना नहीं, तो 118 तक पहुंच जाओ। 14 दहम 140 होता है, वो ज्यादा हो गया। 14 अट्ठे 112 होता है। देखिए 118 है, 112 तक जा रहा, तो 14 अट्ठे 112, तो हम यहाँ ले लेंगे 8, और यहाँ भी हम लिख लेंगे 8। 8 8 64, हासिल लगा 6। 8 चौक 32, 6 38, हासिल लगा 6। 8 एकन्नम 8 नहीं, 8 चौक 32, 3 38, हासिल लगा 3, तो 8 एकन्नम 8 3 11। देखिए ध्यान से करिए, गलती किसी से भी हो सकती है। शिक्षक है तो जरूरी नहीं उससे गलती नहीं होगी। 4 में 4 गए 0, ये पूरा पूरा घट जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो आप इसका उत्तर लिखोगे कि हमारा इसका आंसर आया है 78। ये हमारा इसका वर्गमूल है। अगला संख्या है 5 नंबर की, 1 2 3 4 5, जोड़ा बनाओ, 2 जोड़ा, फिर जोड़ा, और इसका जोड़ा नहीं बना, कोई बात नहीं बना। 4 हम लोग लेते हैं यहां से, 2 का वर्ग है, चलो भाई लिखो 2, फिर यहां लिखो 2 2 दूनी 4, ये हमारा कैंसिल। अब लिखो 36, क्योंकि हम जोड़ा उतारते हैं, उतार दिया। यहाँ पे 2 और 2 लिख के 4 लिख लो। दिक्कत यह है बेटा कि ये 4 है, यहाँ पे 3 है, ये भाग जा नहीं रहा, और ये कोई डिवाइड तो है नहीं कि 4 9 36 से भाग करा दोगे। अगर हम मिनिमम नंबर 1 भी ले लें, ध्यान दीजिए 1, तो 1 का करने पर यहाँ 41 आ जाएगा,
और ये 36 से ज़्यादा होगा। तो अगर मिनिमम नंबर 1 नहीं ले सकते तो अब हम मिनिमम नंबर लेंगे 0। यहाँ भी आप 0 लगा दीजिए। तो जब 40 का 0 में गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ उतरेगा 36। ये 0 आप जोड़ दीजिए तो ये हो गया आराम से 40। अब अगला जोड़ा उतारिए 81। 40 का भाग करिए 368 में, 36 में जाएगा नहीं, तो 4 नवैया 36, 360 9 बार जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9 नवैया 81 और 9 चौक 36। ये पूरा कट जाएगा और आपका जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा 209। इसका उत्तर कितना है? 209। देखिए आप जो हम सीखेंगे उसमें दशमलव लगाना पड़ेगा वर्गमूल में। जोड़ा ये 29 का जोड़ा सिंगल अंक है, ये 5। 5 का आपको पता है 2 दूनी 4, तो 5 में 4 चलेगा 1, ठीक बात। ये 2 और 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 2 और 2 आपका 4। अब आप जोड़ा उतारोगे, जोड़ा है आपका 29, तो 4 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे 12 बार है, ये 4 3 12, 3 बार जा रहा है, तो आपको 3 यहाँ नोट करना है, 3 यहाँ नोट करना है, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अच्छी बात है, पूरा कट गया। ये 3 ला के जोड़ दीजिए तो ये 46 आ गया और अगला जोड़ा हमने उतार लिया। देखिए 46 का 83 में भाग जाना या वर्गमूल की अगली कड़ी होना असंभव है, क्योंकि अगर मैं मिनिमम अंक 1 भी लिख दूं तो 461 बन जाएगा, वो है 83। तो हम मिनिमम 1 को हटा के अब लिखेंगे 0। 0 का गिड़ा 460 में होगा तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पर आप 83 नोट कर दीजिए, यहाँ पर आप इसको जोड़ दीजिए 460। अब ये भाग जब मिनिमम अंक तक चला जाता है तो फिर हमको लगाना पड़ता है पॉइंट। यहाँ हमने पॉइंट लगा लिया और नॉर्मल भाग में पॉइंट लगाने पर 1 0 मिलता है, अपने को मिलेगा 2 0। ये मिल गए हमको 2 0। अब क्या करेंगे? 460 का भाग आप 830 में कराइए, केवल एक बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा। 2 छंग 12, 2 चक्को 8 9, ज्यादा हो जाएगा, एक बार। तो आप यहाँ लिखोगे 1, यहाँ भी लिखोगे 1, एक बार गुणा हो जाएगा तो 4601। 10 में 1 गए 9, यहाँ पर भी 9, 12 में 6 गए 6, 7 में 4 गए 3, 3699। वो एक यहाँ जोड़ दीजिए तो 4602। देखिए आपकी इच्छा और है भाग ले जाने की, दशमलव लगा हुआ है, आप डबल 0 लगा लीजिए। इसके बाद ये 8 बार चला जाएगा, आप 8 बार ले जा करके ये प्रक्रिया बढ़ाते रहिए। देखिए पूरा निकलना होता तो पॉइंट ना लगाना पड़ता, इसका मतलब पूरा नहीं निकलेगा तो बहुत ज्यादा है कि दशमलव के 2 अंक तक आप लोग निकाल लीजिए। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।